परिवार है। सूर्य का क्या है ये परिवार। और परिवार में कौन कौन रहता है? सबसे बड़े दादाजी, उसके बाद पापा, फिर आप लोग, बुआ, चाचा, बहुत लोग रहते हैं ना, उसी को हम परिवार कहते हैं। उसी तरह से ये सूर्य का भी क्या है, एक परिवार है, जिसको हम जानेंगे कि किस तरह से एक परिवार है। जैसे देखो क्या यस मैम, हर समय यस मैम यस मैम नहीं बोला जाता है। तो ये क्या है, सूर्य है। और सूर्य को समझ जाओ एक दादाजी है। क्या है? दादाजी। ठीक है, सूर्य दादाजी है और दादा के ये पुत्र है। कितने? जैसे बुध क्या हो गए? पुत्र। शुक्र पुत्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितने पुत्र हो गए? 8। और सूर्य के, जैसे सूर्य को हम दादाजी मान रहे हैं, तो पुत्र को कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। यहाँ सौर मंडल में पुत्र को क्या कहा गया है? ग्रह। पुत्र को क्या कहा गया है? ग्रह। तो इसी तरह से ये सूर्य के कितने पुत्र हो गए? 8 इनके क्या हो गए? पुत्र। सूर्य के पुत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब आप ये पुत्र हो गए, अब इनके आप लोग क्या है, अपने पापा के बच्चे हो ना? तो इसी तरह से सूर्य के जो पुत्र हैं उनके बच्चे भी तो होंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी चाचा लोग होंगे कि जिनके बच्चे नहीं होंगे। उसी तरह से सूर्य के भी कुछ के बच्चे नहीं हैं। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध के कोई भी पुत्र नहीं है। उसके बाद कौन है? शुक्र के कोई भी पुत्र नहीं है। उसके बाद आते हम पृथ्वी पर। हम किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं ना। और पृथ्वी जो ग्रह है उसका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका क्या नाम है? तो ग्रह का जो पुत्र होता है उसको उपग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यानी कि ये सूर्य का क्या हो गया? पोता हो गया। पोता हो गया ना। तो सूर्य का पुत्र कौन? ग्रह। सूर्य का पुत्र कौन? सूर्य का पुत्र कौन? ग्रह। सूर्य का पुत्र कौन? सूर्य का पुत्र कौन? ग्रह। सूर्य का पुत्र कौन? ग्रह का पुत्र कौन? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो सूर्य का पुत्र कौन? ग्रह का पुत्र कौन? इतनी बात समझ में आ गई? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? उसी तरह से पृथ्वी के पास एक मंगल ग्रह है, उसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? 2। उसके बाद यहाँ पे हमारा बीच का क्या है? क्षुद्र ग्रह है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मंगल के बाद हमारा आता है बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह के कितने? 69 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह? 69। यानी कि बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? 69। उसके बाद कौन सा ग्रह है? शनि के उपग्रह 62 है। शनि के उपग्रह 62। उसके बाद अरुण आता है। अरुण के उपग्रह कितने हैं? और वरुण के उपग्रह कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। यानी कि तुम लोग देखो कि दादाजी के पुत्र कितने? 8। दादाजी के पुत्र कितने? 8। यानी कि ग्रह कितने? 8। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? देख लिया ना, इतनी है ना। यानी कि सूर्य का परिवार क्या है? बहुत बड़ा है। उसके बाद अभी आप क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे। इस क्षुद्र ग्रह में उछल तारे, उल्का पिंड, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आपका क्यूपर बेल्ट है, इसको भी पढ़ेंगे। यानी कि इस सौर मंडल का परिवार क्या है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना, इसीलिए इसको सौर मंडल भी कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो परिवार में रहने का एक नियम होता है ना, ऐसा है कि जैसा मर्जी वैसा आप करेंगे, गलती करेंगे तो पिटाएंगे, मार खाएंगे। तो उसी तरह से इस फैमिली में, इस परिवार में रहने का एक नियम कानून है। क्या है? नियम कानून। उस नियम कानून को जो फॉलो नहीं करेगा उसको इस परिवार से क्या कर दिया जाएगा? और इसका नियम क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। नियम क्या है? कल पढ़ेंगे। आज आप बताइए सूर्य के कितने उपग्रह है?